बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, अमरपुर। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा ये शांत सा गांव। गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत ही पुराना मंदिर था, काल भैरव मंदिर। ये मंदिर दिन में हमेशा बंद रहता था, लेकिन गांव में ये मान्यता थी कि ये मंदिर सिर्फ रात के 12 बजे खुलता है। कोई नहीं जानता था कि मंदिर किसने बनाया और ये भी नहीं कि वहां रात में क्या होता है। बस एक ही बात सब जानते थे, जो भी बिना सच्चे मन के उस मंदिर में गया वो कभी सामान्य नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, बेटा वो मंदिर साधारण नहीं है, वहां भगवान नहीं बल्कि न्याय बैठता है। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलते हैं, दिए अपने आप जलते हैं और घंटियां बिना हवा के बजती हैं। लेकिन कोई भी गांव वाला आज तक अंदर जाकर पूरा सच नहीं देख पाया था। इसी गांव में एक दिन शहर से एक लड़का आया, अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला और इन सब बातों पर विश्वास न करने वाला था। वो अपने दादा के साथ कुछ दिन गांव में रहने आया था। जब उसने मंदिर की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है दादाजी, मंदिर रात में कैसे खुल सकता है। दादा बस चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अमावस्या की रात आ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा, चांद तक दिखाई नहीं दे रहा था। रात के ठीक 11:45 पर अर्जुन चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही वो पहाड़ी पर पहुंचा, ठंडी हवा अचानक तेज चलने लगी और तभी ढन 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 मंदिर की घंटियां बजने लगी। घड़ी में ठीक 12 बजे मंदिर के भारी पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुल गए। अर्जुन की रूह कांप गई। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी, दिए जल रहे थे, जबकि वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर काल भैरव की विशाल मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति की आंखें जैसे अर्जुन को देख रही हों। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तू क्यों आया है यहां मानव। अर्जुन के पैर कांपने लगे, उसकी जुबान सूख गई। काफी देर बाद वो बोला, मैं सच जानना चाहता हूं। आवाज फिर गूंजी, ये मंदिर आस्था नहीं, कर्म और न्याय का स्थान है। अचानक अर्जुन के सामने उसके जीवन के दृश्य चलने लगे। उसके झूठ, उसका घमंड, दूसरों का मजाक उड़ाना, माँ बाप की अनसुनी बातें, सब कुछ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा। मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मंदिर की रोशनी तेज हो गई। मूर्ति से आवाज आई, जो अपने कर्म स्वीकार कर ले वही मुक्त होता है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। घंटियां बंद, रोशनी गायब और अर्जुन खुद को मंदिर के बाहर पड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। गांव वालों ने देखा, अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। वो शांत, विनम्र और सबकी मदद करने वाला बन गया था। उसने दादा के चरण छुए और कहा, दादाजी वो मंदिर सच में खुलता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सच देखने की हिम्मत रखते हैं। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात वो मंदिर खुलता है, लेकिन सिर्फ वही लोग जाते हैं जो अपने कर्मों का सामना करने को तैयार हों, क्योंकि वो मंदिर भगवान का नहीं, इंसान के अंतरात्मा का दरवाजा है। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, नैतिक हिंदी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ 7.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।